हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 मतलब 1.1, 1.2, 1.3 हम लोगों ने एक सीरियल से कर लिया है। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे 1.4। ये मान के चलिए कि ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ते में आपको ये नंबर दिला सकती है। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है और ज़्यादा लंबा एक्सरसाइज भी नहीं होगी आपका। जस्ट मान के चलिए 15 से 20 मिनट में, डिपेंड्स ऑन मी, मैं कितना समझाने में टाइम लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आप समझने में टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मैं समझाने में ही अच्छा खासा टाइम ले लूँगा। ठीक है, गलती आपकी नहीं रहेगी, हमारी रहेगी अगर समझ में नहीं आता। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल, मतलब पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का 10th की मैथ्स का। तो कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। जैसे मैं कहूँ कि 1/2, तो इसको डिवाइड करके आप बता सकते हैं ना कि ये डिवाइड होके 0.5 मतलब कितनी टाइम जाएगा। तो आप कहोगे सर ये यहाँ पे डेसिमल लगाइएगा और यहाँ पे 0 बढ़ाइएगा, 2 पंचे 10। तो ये आप एक्चुअल डिवीजन कर लिए, तब आप बता पाए ना कि हाँ 1/2 कंप्लीट डिविजिबल है। डिवीजन मतलब इसका पॉसिबल है और मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, ये बता पाए। लेकिन आपको एक्चुअल, क्योंकि आप सोच लीजिए अगर इसका एक्चुअल डिवीजन है तो आपकी पहली बात तो हालत खराब हो जाएगी करने में, दूसरा आप को करना भी नहीं है। ठीक है ना, दोनों चीज़ है कि करना भी नहीं है। तो फिर बात आती है सर पहचानेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। क्या पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मतलब आपको जो नॉर्मल डिवीजन वो परफॉर्म किए बिना चेक करना है कि जो रैशनल नंबर ये दिए गए हैं 10 हैं। अभी मैं ऐसे एक पॉइंट बताऊंगा, हो जाएगा। रैशनल नंबर है ये 10, इनको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, जैसे 1/2 हमने किया था ना, तो डिवाइड होके कितना आ गया 0.5, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो अगर इस टाइप से हो रहा है तो टर्मिनेटिंग है। क्या हमें ये करना है, लेकिन हमें तो ये करना नहीं। तो बात आती है चेक कैसे करेंगे, अभी मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए। तो समझ रहे हैं ना एक एक बातों को। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब 1.5 आ जाए। एक्सपेंशन और या तो मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 1/3 हम कह दें तो 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो 3, 1 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाए, 3 3 = 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाइए, मतलब कैसे जाएगा 0.333 आता जाएगा। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। ठीक है क्वेश्चन, लेकिन हमें एक्चुअल डिवीजन तो सर परफॉर्म ही नहीं करना है। तो ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन समझ गए ना पूरा अच्छे से, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सब कुछ। अब ध्यान से आइए कि ये सॉल्व कैसे होगा। एक पॉइंट है उसी को लिख लीजिए, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखिए स्टेप वाइज मैं लिखवा दे रहा हूँ। अगर जो आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, स्टेप 1 आपका होना चाहिए। स्टेप 1 आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर फाइंड आउट। अच्छा, पहला काम क्या होना चाहिए, देखिए हाँ ये बताना मुझे जरूरी था। मतलब पहला जो काम होगा वो होगा राइट रेशियो, मतलब जो ये रेशियो दिया हुआ है, राइट रेशियो या फिर फ्रैक्शन लिखिए, ज़्यादा सही है। राइट फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, पहली चीज होनी चाहिए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। बात आती है सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं समझ, जैसे लिखा है 2/4, तो इसको 2/4 नहीं, अभी नहीं अप्लाई होगा। पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, इसको कट करके 1/2 कर दो, पहला चीज। दूसरा स्टेप 2 क्या होना चाहिए, स्टेप 2 होना चाहिए फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, और उसको पावर के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है ना, बस। अब स्टेप 3 क्या होगा, चेक डिनोमिनेटर, चेक करना है डिनोमिनेटर इज इन, भाई स्पेलिंग में मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2m × 5n और नॉट। ठीक है, पहले चेक करना है कि डिनोमिनेटर जो है 2m और 5n के फॉर्म का है या नहीं है। अगर है, ठीक है, अब यहीं से देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, अगर है, ठीक है, इफ यस, अगर एस है और अगर नहीं है। अगर है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना, वो फ्रैक्शन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। बस आपका काम हो गया, समझ लीजिए पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है ना, देखो क्यों, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म आपको चेंज करना आता ही है।
डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना आपको आता ही, और एलसीएम निकालने के बाद आप चेक करिए कि जो डिनोमिनेटर का एलसीएम आया है वो किस फॉर्म का है। तो अगर 2 पावर m 5 पावर n के फॉर्म का है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये दिख रहा है कि नहीं, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ दिख रहा है, ये इस फॉर्म का है अगर तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं है। बात आती है नहीं सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें क्वेश्चन से समझे। तो बस भाई आपके लिए 10 के 10 क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, एक भी नहीं छोड़ा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, ये स्टेप आप लिखना चाहें तो एक बार मैं तो यही कहूँगा आप लिख लीजिए। ठीक है, ताकि हमेशा के लिए आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक आप लिख लिए होंगे। अब मैं रफ कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्या कहा था। देखिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्या कह रहा मैंने क्या कहा था पहले स्टेप में कि पहले उसको क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। तो ये सिंपलेस्ट में तो है ही, 13 से तो ये कटेगा नहीं, तो ये सिंपलेस्ट में है। ठीक है ना, आप चेक भी करेंगे तो 13 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो 26 52 और नहीं कटेगा। ठीक है ना, ये 13 से नहीं कटेगा। अच्छा, तो बात आती है सर फिर पहला स्टेप तो हो गया, मतलब सिंपलेस्ट में तो हमको मिला ही है। तो क्या करते हैं फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम भैया निकाल लो, 3 1 2 5 कट करो, किससे कट करेगा, लास्ट में 5 है, 5 से 5 36 1 बटा 5 दूना 10 5 25 5 एकम 5। ओके, कहीं गड़बड़ नहीं है ना, ठीक है। तो 5 एकम 5 1 5 दूना 10 2 बचा 5 25 5 दूना 10 और 5 25 5 5 5 आ गया। कितना आया पहला देख लीजिए, पहला मैं बता रहा हूँ। तो इसका एलसीएम निकाल लिए, अब पावर के फॉर्म में लिखो तो क्या आया 5 टू द पावर, देखिए ऐसे लिखेंगे आप 3 1 2 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 टू द पावर 5 आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, चेक करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का है या नहीं है। तो जवाब आता है कि है या नहीं है, तो ये है फॉर्म का। बात आती है सर यहाँ तो 5 पावर n तो दिख रहा है कि मान लो ये 5 पावर n मतलब 5 पावर 5 तो लिखा है, लेकिन सर 2 पावर m कहाँ गायब हो गया। तो भाई मेरे, क्या मैं इसको 2 पावर 0 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। तो बस हमें फॉर्म ही तो चाहिए था। अच्छा, तो बात आती है कि उस हिसाब से ये जो हो गया ये 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बात आई समझ में, बात आई नहीं समझ में आ रहा है सर, ध्यान से समझो, अब अच्छे से समझो। 3 फॉर्म हो, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अच्छे से बता दे रहा हूँ। या तो 5 पावर n हो, और ये समझने की बात है, और 2 पावर m हो, mn कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, और 2 पावर m इंटू 5 पावर n हो। इतनी चीज होना, मतलब या तो 2 अकेला हो, या तो 5 अकेला हो, या तो 2 5 एक साथ हो, या तो अब मतलब 2 5 के 2, हाँ यही 3 कंडीशन हो। तो या तो 5 अकेला, या तो 2 अकेला, या तो 2 पावर 2 और 5 दोनों साथ हो। इन दोनों के अलावा और कोई दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सी बात है, बस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि या तो 2 पावर m का फॉर्म हो, और या तो 2 पावर n का फॉर्म हो, और या तो सिंपल मैं कह सकता हूं कि 2 पावर m और 5 पावर n ये दोनों एक साथ होना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ नहीं है तो समझ लीजिए ये सिंपल क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या दिखाया कि यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 पावर n अकेले के फॉर्म का मिल गया कि नहीं, बस काम खत्म। अब आई थिंक आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। लिखेंगे कैसे एग्जाम में, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है ना, 3 1 2 2 ऐसा क्वेश्चन लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस डिनोमिनेटर, कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर। आप मेन फॉर्म ही लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों अच्छा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इसको इस तरह लिखा जा सकता है 2 पावर 0 करके, ठीक है ना, पावर m इंटू 5 पावर n। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग, एक क्वेश्चन में मैं खाली लिखा दे रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छे अपने अच्छे वाले राइटिंग में, है ना, राइटिंग पे मत जाइएगा,
कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखिए, डिनोमिनेटर उठाइए, उसका एलसीएम निकाल के इस फॉर्म में लिख दीजिए। अब लिख दीजिए डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है, बाकी दिमाग में बैठा रहे, या तो 5 अकेला, या तो 2 अकेला, या तो दोनों साथ, बस ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। चलिए फिर इसी के साथ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करके आप लोग दिखा दीजिए, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करिए जल्दी से, ठीक है ना। मैं तो करूँगा ही आपके साथ, लेकिन मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आप मेरा देखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ठीक है, क्या है, 17/8। सर 17/8 डिनोमिनेटर उठाए। अच्छा पहला क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑलरेडी लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर उठाएंगे। क्या उठाएंगे, डिनोमिनेटर क्या है, 8 इज इक्वल टू, भाई 8 तो सिंपल 2 पावर 3 हो गया, 2 पावर m के फॉर्म का दिख गया, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, काम खत्म। वही लाइन लिख दीजिए, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, सो द गिवन फ्रैक्शन इज इन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। क्लियर हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्लियर है भाई। थर्ड वाला जल्दी बताइए, इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए मैं आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये देखिए टर्मिनेटिंग लिख दिया है, टर्मिनेटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा उसको एंटी लिख दूंगा, ठीक है। थर्ड वाला बताइए, तो बात आती है सर थर्ड में क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड है 64/455। क्लियर। अच्छा तो ये क्या सिंपल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों कटे, लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा, या 5 है, नहीं कटेगा, तो सिंपल 455 पे फोकस करिए, 455 इसका क्या निकाल दीजिए, एलसीएम, जैसे आपको निकालना आता है, ठीक है। लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 5, ठीक है। और किससे कटेगा, तो बात आती है 13 आई थिंक, इसके अलावा और 7 से कट जाएगा, 7 1 7 2 7 3 21, ठीक है। अब फिर किससे जाएगा, 13 मतलब 30। अब ध्यान से समझिए क्या आया इसका फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो लिख ही लिया था, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 7 × 13। अब बताओ भैया, तीनों में से कोई एक को मिल रहा है, बात आती है सर या तो 5 अकेला हो, 5 अकेला नहीं है, या तो 2 अकेला हो, नहीं अकेला, 2 और 5 एक साथ हो, 2 और, पहली बात तो छोड़िए, 2 और 5 या तो एक साथ हो, क्या ये भी है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बस वही क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, सिंस क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n इज नॉट, ठीक है। सो गिवन फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे मत जाइए, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बात क्लियर, क्यों ऐसा हुआ एक बार फिर से मैं बता दूं, ना ये फॉर्म दिखा, ना ये फॉर्म दिखा, ना ये फॉर्म दिखा, ये तो 5 अकेला था ही नहीं, 2 अकेला, ये 2 और 5 इसके अलावा कोई नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सर 7 और 13 आ गए, तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आंसर इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। बाकी ये लैंग्वेज आप लिख दीजिएगा एग्जाम में, मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ कि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, ये जरूर पता होना चाहिए। फोर्थ वाला जल्दी बताइए भाई, फोर्थ में क्या है, 15/1600, ओके। कोई नंबर है जो दोनों को कट करेगा, सर 3 से कट जाएगा, 3 5 15, ये नहीं कटेगा, कोई नंबर नहीं, हाँ 5 है, 5 थर्ड 5 से कट जाएगा, तो 5 3 15 और 5 3 15, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, 5 3 15, 5 दूना 10 और 0, ठीक है। अब कोई नहीं है, मतलब कितना आ रहा है, 3/320। अब सिंपल क्या मिल गया, 320। अब हमें इस पे फोकस करना है, 320 निकाल दीजिए, किससे कटेगा, जब आया तो आता था लास्ट में 0, 5 से कट जाएगा, तो 5 6 30, 2 बचा, 5 4 20, ठीक है। आप सिंपल देख लीजिए, ये अब किससे जाएगा भाई, 8 8 64, 8 से चला जाएगा, ठीक, और फिर राइट 8। आप सोच रहे होंगे सर 2 से नहीं ले गए, तो भैया इसको 2 पावर 3 लिख लीजिए, इसको 2 पावर 3 लिख लीजिए, बस हो गया काम, है ना, यही तो है। अब देखिए 320 को उठाइए, ये किस फॉर्म में है, 5 × देखो 2 पावर 3 × 2 पावर 3, ओके, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 और दोनों का बेस सेम है, इंटू 5 पावर n हो गया, और 2 पावर 6 हो गया काम। अब देखो इसका डिनोमिनेटर इन कोई फॉर्म है, हाँ सर 5 पावर ये फॉर्म नहीं है, 2 अकेला नहीं है, 2 और m है,
mn कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं, m1 है n कोई फर्क नहीं है, लेकिन फॉर्म तो है, तो क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, सो द गिवन फ्रैक्शन इज क्या, टर्मिनेटिंग। ओके, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, है ना, क्योंकि ये फॉर्म मिल गया। आई थिंक आसान लग रहा होगा, कुछ है नहीं, सिंपल है, बस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दे दिया है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, क्लियर, इसको मैं रख कर दूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए फिफ्थ वाला करिए, फिफ्थ वाला आप लोग भाई ट्राई करिए एक बार, ना आए फिर देखिएगा वीडियो, पॉज करिए एक बार, खुद से ट्राई करिए। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या है, ये तो भाई हो ही नहीं सकता, क्यों, देखो पहली बात, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, 29/3 4 3, दोनों में कुछ कॉमन, जवाब आएगा सर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये 7 से कटता है, ये 7 का क्यूब है, ठीक है ना, ये क्या है 7 का क्यूब है, और 29 7 से कटता ही नहीं है। बहरहाल आप करना चाहें तो कर सकते हैं, एलसीएम निकालिए, ये 7 से कटेगा, 7 चौको 28, ठीक है, 7 चौको 28 और 6 7 9 63, फिर 7 से कटेगा 7, अच्छा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, ये मत कंफ्यूज होना, 7 कम 7 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 7 8 ओ गड़बड़ हो रहा है, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 7 9 63 और 7 7 7 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कितना हुआ 3 4 3, और ये किस फॉर्म में है 7 इंटू पावर 3। अगर ये 7 पावर 3 के फॉर्म में है तो क्या इनमें से कोई मैच कर रहा है, जवाब आएगा सर नहीं। क्यों, क्योंकि ना ये 5 पावर n की फॉर्म में है, ना ये 2 पावर m की फॉर्म में है, और ना ही ये इनमें की फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ नॉट 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म का नहीं है। इसका मतलब हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल हो गया, ये समझ में आया ना, क्योंकि ये जो फॉर्म है, जस्ट अ मिनट, ये जो फॉर्म है ये ना ही ये 2 पावर m और ना ही ये 5 पावर n की फॉर्म का है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सिंपल कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया। चलिए फिर लगे हाथ 6 वाला ट्राई करिए। 6 तो यार ऐसे ही बता दो, देखो 6 में मैं रफ भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब रफ कर रहा हूँ, लेकिन उधर आप वहीं बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, बता लेंगे कि नहीं, देखिए कौन बताता है। देखिए 2 पावर m 5 पावर n है कि नहीं फॉर्म, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको चेक करो, देखो ये तो और अच्छा है, क्यों अच्छा है, 2 पावर m 5 पावर n, चलो आओ चेक करते हैं। या तो 5 पावर n अकेला मिले, नहीं है, क्योंकि 2 भी आ गया और 7 भी आ गया। या तो 2 पावर m अकेला मिले, नहीं है, ये भी फॉर्म नहीं है, ये भी फॉर्म नहीं है, तो क्या ये फॉर्म है, सर 2 पावर m भी मिला, 5 पावर n भी मिला, बस गड़बड़ कौन कर दिया, 7 पावर 5। और मैंने कहा है साफ साफ शब्दों में, या तो 2 पावर m मिले, या तो 5 पावर n मिले, या तो दोनों एक साथ मिले, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, आ जाइए फिर, ये 7 हो गया, 8th पे आ जाइए। 8th को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आसान है बट थोड़ा सा मतलब एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इसी वजह से मैं स्टेप लिखवा दिया हूँ। तो ध्यान से देखिए, इसको कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 15 से शुरू कर देते हैं, वहीं वो गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप 15 से करेंगे तो आप 5 इंटू 3 कर देंगे, और आप कहेंगे सर ना ये फॉर्म है, देखिए मैं चल बता दूँ, कहेंगे सर ना ये फॉर्म है, ना ये फॉर्म है, क्योंकि ना 5 पावर n के फॉर्म का है, ना 2 पावर n के m के फॉर्म का है, और ना 2 पावर m, क्योंकि 5 के साथ 2 आना चाहिए, यहाँ तो 3 आ गए, तो ये आप क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बट मेरे फर्स्ट स्टेप को याद करिए, मैंने क्या कहा था, इसको पहले सिंपलेस्ट में करो, तो 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5, ठीक है। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि भैया डिनोमिनेटर पे फोकस करो, तो डिनोमिनेटर जो है आपका वो क्या है, 5 पावर, न्यूमरेटर से कोई तो मतलब है नहीं, 5 पावर n। अब चेक करो थोड़ा, तो यहाँ पे क्या दिखा, 5 पावर n, ये तो पहला फॉर्म मिल गया, इसका मतलब ये क्या होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और आप क्या लगा के बैठे थे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो गलती समझ में आई ना, अगर आप मतलब गलती नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादातर लोग से ये गलती हो जाती है, इसी वजह से मैं पहले कहा कि सिंपलेस्ट में चेंज करना चाहिए। अगला आ जाइए, ये तो कौन सा था, ये 7 हो गया, 8th हो गया, ये 8th था, सॉरी 8th हो गया। अब चलिए 9th और 10th पे आ जाइए। चलिए भाई 9th 10th देख लेते हैं। 9th 10th क्या कह रहा है, देखो ये हो गया 9th। 9th में क्या है,
35/50। यहाँ भी ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, पहले चेंज करिए। तो 5 7 35 और ये क्या हो गया 10। भैया ये साफ साफ दिख रहा है 2 × 5, 2 पावर m 5 पावर n, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, समझ में आ रहा है? आसान है, बिल्कुल आसान है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। रीजन क्या लिखेंगे? सिंस द गिवन फ्रैक्शन denominator is in the form of 2 power m and 5 power n, so the given fraction is in the form of, so given fraction is terminating in nature. Okay, clear? चलिए लास्ट बताइए 10 वाला। 10 वाला बता दीजिए भाई। अपॉन 210, तो ये 11 से साफ साफ दिख रहा है। 7 से कट किया तो 11 आया, ये 7 से किया तो 30 आया। इसको क्या लिख सकता हूँ 11 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 6 30, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो एक तरीका बताया हूँ। तो 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3। पहला फॉर्म 5 पावर n, नहीं सर 5 अकेला नहीं है। 2 पावर m, नहीं सर m अकेला, मतलब 2 पावर m मतलब 2 अकेला नहीं है। तो क्या ये है सर 2 है 5 है, 2 है 5 है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या आ गया, यहाँ सर आ गया 3। इसका मतलब ये सिंपल क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया? क्या लिखेंगे रीजन? सिंस द गिवन फ्रैक्शन न्यूमरेटर, मतलब जो दिया गया फ्रैक्शन उसका न्यूमरेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m एंड 5 पावर n, सो वी कैन से द गिवन फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर। क्लियर हो गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 राइट करने, और उसको आप लोग ट्राई करिएगा। आई थिंक आपको सारा ये दिखा होगा। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा कैमरा सही कर दूँ। आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा, पहले भी मैंने समझाया है। एक बार मैं फिर से जाते जाते रिपीट कर दूं अपनी पूरी बातें। देखिए एक्सरसाइज 1.4 पहले चल रहा है, तो जान ही रहे हो, इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए अगर आपको चेक करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो आपको सिंपल चेक करना है जो डिनोमिनेटर है वो 5 पावर m की, m कुछ भी हो सकता है, या तो ये फॉर्म हो और 5 पावर n की फॉर्म हो, 2 पावर m की फॉर्म, 2 पावर n की फॉर्म हो, और या तो क्या हो और 2 पावर m × 5 पावर n। अगर इन तीनों में से कोई मिल रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। बस यही सिंपल होता है, और बाकी मैंने चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, उसको मैं राइट करता हूँ, देन आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये 2 है, ये लिखा नंबर भूल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फर्स्ट से ही रिलेटेड है, इस वजह से ये वाला पोर्शन मैं नहीं रफ किया हूँ, है ना। इसमें क्या बोला है, थर्ड। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1, मतलब जो क्वेश्चन 1 में रेशनल नंबर है उनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब जैसे 1/2 को डिवाइड करके 0.5 लिख दिया जाता है, ये लिखना है, ठीक है ना। विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब पहली बात किनको लिखना है, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ठीक है ना। सबको नहीं लिखना है, जिसका टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग जैसे फर्स्ट का लिखना है हमें, ठीक है, मैं सर्कल कर देता हूँ, और सेकेंड का लिखना पड़ेगा, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या लिखना पड़ेगा, ये तो लिखना नहीं पड़ेगा इसको, मतलब जितने टर्मिनेटिंग है उनका क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन। बात आती है सर कैसे लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे विदाउट एक्चुअल डिवीजन नहीं कहा है, तो अगर आप डिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, अवकाश समझ में आ जाएगी। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि डिवीजन काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम लोग दूसरे तरीके से सीखेंगे, मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, किसका, विच है टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो चलिए पहला टर्मिनेटिंग है उसको उठाते हैं। देखिए तरीका सीख लीजिए अच्छे से। देखिए 13/3125 ये है पहला, इसको टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए घबराना एकदम नहीं है, और पेशेंस के साथ। अच्छा एक चीज़ आपको ये पता होगी आई थिंक, जैसे 1/100 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 पावर, देखो 1/100 को क्या लिख सकते हैं 1/10 पावर 2, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 पावर -2, ठीक है। ध्यान से समझना, और अच्छे से मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे 1/100 है या 1000 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 पावर -3, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं पॉइंट कितना 0 3, तो 1 2,
3 जीरो जी नहीं, कितना 1। क्यों? क्योंकि देखो डेसिमल को राइट में जब हम ले जाएंगे तो पावर माइनस आती है, आपको पता होगा। तो 1 2 3 1 को क्योंकि बोल रहे हो ना, तो इसको कितना लिखा जा सकता है 10 पावर -3। तो जितना पावर लगा है उससे एक कम डेसिमल, मतलब एक कम जो होता है 0 लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 10 पावर -2, तो इसका मतलब क्या 1/100, ठीक है, यही होगा। हाँ यही होगा। क्यों? क्योंकि 10 पावर -2 का मतलब क्या 1/10 पावर 2, और इसका मतलब 1/100 हो गया ना। अच्छा, इसको अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे सर, 10 पावर -2, और -2 को देखो ऐसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, 10 पावर -2 पॉइंट -2 है तो 1 0 और 1, ओके। तो ये जब डेसिमल लगाओगे तो कितने प्लेस पे 1 2, 10 पावर -2 10 पावर -2, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको पता रहा होगा, क्योंकि ये 9th की चीज़ है, नहीं पता था तो मैंने सिखा दिया। नहीं समझ में एक बार वीडियो फिर से रिपीट करिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको मैंने अभी जस्ट इसका वो किया था, एलसीएम निकाला था, वो आया था 13/5 पावर 5 आया था, ठीक है। बात आती है सर ये तो ठीक है, आ गया समझ में। अब दिक्कत ये हो रही है कि हम कैसे इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखें। तो ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ 2 पावर 5 से, अभी बताऊंगा क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पहली बात तो ये सवाल उठता है आपके दिमाग में, सर 2 पावर 5 से क्यों किए। दूसरा बात है 2 पावर 5 से ही क्यों किए, ठीक है ना। और 2 पावर 4 से क्यों नहीं किए, सारे जवाब मिल जाएंगे, जस्ट आप थोड़ा सा मेरे साथ कंटिन्यू करिए। तो 2 पावर 5 को हम कितना लिख सकते हैं 32, आप कर लीजिएगा, 2 पावर 5 32 आता है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 × 2 पावर, भाई दोनों के पावर सेम है, x पावर a × y पावर b, तो क्या लिख सकते हैं x मतलब पावर सेम होना चाहिए, तो ये a, तो क्या लिख सकते हैं x y पर होल पावर a लिखा जा सकता है ना, 9th की चीज़ें हैं तो ये हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे पावर होल क्या है 5, तो 5। बात आती है फ़ायदा क्या हुआ, सब लिखते ही जा रहे हैं, तो ध्यान से समझो भी बताते हैं, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 दूना 26, 2 3 39, 39 और 2 41, ठीक है। कितना आ गया 416, अपॉन में 5 2 10, 10 पावर कितना आ गया 5, ठीक है। अच्छा, अभी सारे जवाब आपके मिलेंगे, परेशान मत होइए। तो 416 × 10 पावर -5, गॉट इट। अच्छा, बात आती है कितने डेसिमल तक, 5 तक जाना है, तो देखो 416 कितना किधर जाएगा, इसको मतलब अगर डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, पहले डेसिमल यहाँ है, इसको ले जाइए 5 पीछे, 1 2 3 और एक 4 और एक 5, ठीक है। आ गया डेसिमल इधर, लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ ना डेसिमल, भाई पहले यहाँ रहता है, कोई अंक लिखा है तो 2 0 ही तो होता है ये, इसका मतलब तो आपको क्या 5 ले जाना था। तो देखो 1 2 3 4 5, मतलब सिंपल अगर जो हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, सिंपल अगर जो बात किया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00416। समझ में आया या नहीं आया, बताओ भाई, समझ में आया होगा आई थिंक, कुछ है नहीं। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला डाउट आपने बताया, तो देखो भाई हमारा फाइनल जो टारगेट होता है वो डिनोमिनेटर को 10 बनाना रहता है, ठीक। 10 क्यों बनाना रहता है, क्योंकि जब 10 बनाएंगे तो पावर जो आएगी 10 की वो 2 आएगी 3 आएगी, उसको हम आसानी से ऊपर ले जाएंगे और क्या हो जाएगा उसको, उसके बाद फिर डेसिमल में हम आसानी से कन्वर्ट कर ले जाएंगे। ये 5 को मैंने बता दिया, डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 4 5, बस ये रहो 2, ठीक है। क्लियर हुआ ना, आ गया होगा समझ में। इसी वजह से देखो, अब अगर जो हम यहाँ अगर 2 पावर 4 से कर देते तो क्या है, ये इसको हम ये इतना लिख पाते, कभी नहीं लिख पाते। तो 5 और 2 को इस तरह से सेट करें कि पावर हमारा 10 बन जाए और पावर सेम हो जाए दोनों का, ठीक है ना। समझ में आ गया। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी टर्मिनेटिंग है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ना समझ में आओ तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करिएगा। वैसे समझ में आ गया होगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिंपल है कि 10 के डिनोमिनेटर है 10 में चेंज कर देना। थोड़ा बहुत अगर डाउट है सेकंड में भी क्लियर होगा। ये भी टर्मिनेटिंग है, तो 17/8, ओके। अच्छा, ध्यान से समझना, 17 को ऐसे रहने देते हैं, इसको 2 पावर 3। अब देखो पिछली बार 5 था तो 2 लेके आए, इस बार 2 है तो क्या लाएंगे 5 लाएंगे, क्या लाएंगे 5, और कितना 5 पावर 3, तो 5 की पावर क्या रहेगी, तो बात आती है जो 2 की है, तो यहाँ क्या कर देंगे 5 पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 5 पावर
3, काम खत्म। ये कितना हो जाएगा 17, 5 पावर 3 मतलब 5 25 पंचे 125। क्लियर? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 दूना 10 और दोनों की पावर कितनी है 3, काम खत्म। देखो समझ में आया ना, मतलब 2 और 5 में से एक से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम बना देंगे दोनों की, बस यही काम करना होता है। अब 125 में 17 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू 17 करना था आपको, है ना, तो 1 to 5 17 करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल। तो 7 25 35, 5 3 7 दूना 14 3 17, 1 7 1 7 1 8, और ये सिंपल 1 2 5 मतलब 5 7 5 12 2 1 8 2 10 11, कितना आ गया 2125, अपॉन में कितना है 10 पावर 3। ओके, गॉट इट। अब ध्यान से देखिए, 10 पावर 3 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2125 इंटू 10 पावर -3। ओके, ये डेसिमल 1 2 3 इधर आ जाएगा, मतलब 21 कितना हो जाएगा 2.125। ये क्या हो गया, सिंपल आंसर आ गया होगा समझ में, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसके साथ। मैंने सिंपल आपको क्या बताया कि 2 पावर 3 है अगर, तो जितना 2 है उतनी ही पावर 5 के ले आओ और डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट कर दो, और अगर डिनोमिनेटर को करोगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट वाला और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं हर एक क्वेश्चन ही कराता हूँ, आपको अच्छे से पता है, चाहे जो हो जाए। तो भैया ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जैसे 15/1600 है, तो 15 देखो हमारा फाइनल टारगेट क्या होता है 10 पावर की फॉर्म में चेंज करना। तो ये 16 और 16 को हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं, और ये 2 जीरो है तो इसको 10 पावर 2 लिख दीजिए। क्लियर, बस काम हो गया। देखिए ये 15 ऐसे ही रहने दो। ओके, अच्छा 2 पावर 4 है तो इसको और क्या दे देंगे कि ये भी 10 की पावर में बन जाए। तो जवाब आएगा सर 2 पावर 4 है, इसको और क्या दे दीजिए 5 पावर 4 दे दीजिए। और अगर 5 पावर 4 ऊपर कर रहे हैं तो 5 पावर 4 नीचे भी, मतलब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऑलरेडी 10 पावर 2 है, काम खत्म। तो इसको रफ कर देते हैं, 5 25 पंचे 125, और 125 पंचे कितना हो जाएगा आपका 5 625। तो ऊपर कितना आ जाएगा 15 इंटू 5 पावर 4 मतलब 625 अपॉन में। अब देखना डेसिमल बताना, बताओ भाई 5 दूना 10, 10 पावर 4 दोनों का पावर सेम है, इंटू 10 पावर 2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 5 7 और 15 दूना 30, 7 37, 3 90, 3 93, और नीचे कितना है 10 पावर 6। ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 पावर -6। डेसिमल में कैसे लिखेंगे, देखो भाई 9375 है, 6 चाहिए हमें, तो 1 2 3 4 5 6, सिंपल मतलब कितना हो जाएगा 0.009, कितना हो जाएगा 0.00937 आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। पॉइंट आंसर मैं एक बार देख लेता हूँ, आंसर तो नहीं है शायद बट क्वेश्चन एक बार मतलब कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 15 छक्का 90 सही है, 0.00937 हाँ सही होगा। कहीं मतलब अगर गलत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब बता दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा एक बार। वैसे सही लग रहा है मुझे क्योंकि आंसर मेरे पास है नहीं, बुक से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वो बुक ही रहता है और पीछे जाऊँगा तो पलटने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आई थिंक सही होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, तरीका समझ में आ गया। क्या करना रहता है, सिंपल यही करना रहता है भैया कि जो डिनोमिनेटर है उसको 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्म में चेंज करना रहता है। और 2 पावर m 5 पावर n कहना नहीं सही होगा, 2 पावर m और 5 पावर m की फॉर्म में, मतलब दोनों को सेम कर देना रहता है, बस डिनोमिनेटर 10 में चेंज हो जाए। तो ये हो गया, कौन सा था, ये वाला हो गया। फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये 2 टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए उनको भी जल्दी से देख लेते हैं, ये तो आसान है, जस्ट अ मिनट। 6 वाला देखते हैं, 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। ये तो सर सेम ही है, बट क्या इसको डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे भैया, डेसिमल में करने के लिए दोनों में सेम होना चाहिए, है ना। तो कैसे हो सकता है बताइए। तो हमें पावर दोनों की सेम बनाना है, तो एक काम करते हैं, ध्यान से समझना, इसकी पावर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी पावर में 3 से। तो हमको क्या कर दें, 2 की पावर में, देखो इसकी पावर इसको दे दें तो 2 की पावर में
2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये 5 की पावर है। अच्छा, और इसकी पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 5 की पावर 3। अब देखो फ़ायदा हुआ कुछ। हाँ, तो कितना हो जाएगा भाई, ऊपर की हो तो नीचे भी करना पड़ेगा। 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 ऑलरेडी था कि नहीं। अच्छा, और हमने क्या अलग से दिया है, तो दिया है सर 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 3। अब फ़ायदा देखो, तो 23, 4 5 25 125। और अब देखो पावर ऐड करो, 2 पावर कितना हो जाएगा भाई, 3 2 5 हो गया। ध्यान से समझो, 2 पावर सेम हो गई ना, 5 हो गया। और ये पावर सेम हो जाएगी तो 5 पावर 5 हो गया। गॉट इट। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कैसे क्या किया हूँ। देखो भैया, ये 2 है, 3 है और ये 2 है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हमें पावर दोनों की सेम बनानी है, तो सिंपल इन दोनों का एलसीएम ले लो। अब भी ना समझ में आया तो 3 और 2 का एलसीएम सिंपल 6 हो गया, ठीक है, सिंपल 6 हो गया। अब क्या कर दो कि एलसीएम से बताया तो सही रहेगा या नहीं, एलसीएम से ना समझो, जो इसकी पावर है वो इसकी पावर को दे दो। एलसीएम से मत समझिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। जो इसकी पावर है वो इसे दे दो। तो देखो इसकी पावर 2 थी तो 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई, और 5 की इसकी पावर इसके दे दो, तो इसकी पावर 3 तो 5 पावर 3 से ऊपर कर दिया और नीचे भी उसी से कर दिया ताकि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अब ऊपर क्या हुआ, ये आ गया, और नीचे क्या हुआ, 2 पावर 3 और 2 पावर 2 5 हो गया, और 5 पावर 2 ये भी 5 हो गया। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 है ना, 100 इंटू 125 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 10 पावर 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ पावर ख़त्म भी हो रही हैं, वो कौन सी पावर है, ओ सॉरी यहाँ पे 23 है बाय मिस्टेक मैंने 25 राइट कर दिया है, तो ये 23 कर लेते हैं ना। तभी मैं सोचा कि कट कैसे रहा है, ये 23 है भैया, 23 और अब सही है, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए फिर, 4 तियाँ 12, 2 और 1 हो जाएगा, और 4 दूना 8 1 9। एक्चुअली मैं 2 से 2.5 घंटे कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मेरा मल्टीप्लाई करने में हालत ख़राब हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पैर वगैरह एकदम दर्द हो रहा है, बट एक्सरसाइज कंप्लीट कराना ही आज हर हाल में। तो 125 हो गया भैया, और ये कितना हो गया, 10 पावर 5 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और 10 पावर 5 लगा दो। चलिए सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आंसर लिख देते हैं। 125 92, 1 5 2 5 4 18 22 2 11, ठीक है, 0 0 1 5। ओके, यहाँ कितना हुआ, 1 1। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लो, 5 दूना 10, 0 2 दूना 4 1 5 2 कम 2 45 4 18 4 22 और 2 11, सही है, 5 0 4 5, ठीक है। कितना आया, सिंपल आपका आ गया 11500 अपॉन 10 पावर 5, ठीक है। इसके बाद ये है, ठीक है। अब इधर उल्टा थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 115 अपॉन में क्या था भैया, देखो ये 10 पावर 2 भी तो हो सकता है, और ऊपर 10 पावर 5 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। एरो समझिएगा, इसके बाद ये उसके ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 115, देखो 2 10 पावर 2 -5 मतलब 10 पावर -3, मतलब सिंपल जो आंसर आएगा वो 0.115 हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं 1 मिनट मैच कर लूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा खींच गया, तो मैं पलट के क्वेश्चन देख ही लेता हूँ इसका आंसर। हाँ सही है भाई, 0.115, ठीक है, क्लियर। कहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ी समझाने वाली चीज़ थी, फिर तो कैलकुलेशन है यार, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। इसके बाद ये आया, मल्टीप्लाई किया सिंपल, और नीचे ये देखो 10 पावर 2 इसको लिख सकते थे, 2 0 था, 10 पावर 5 ऊपर भेज दिया, इसका फिर ऊपर भी कर लिया हमने, ठीक है ना। इसको क्या कर दिया 2 पावर, तो 10 पावर बाई -5 + 2 -3 ये हो गया, और फिर इसको डेसिमल इधर, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा सिंपल क्या आंसर। क्लियर हो गया, अच्छा समझ में आया, टाइम थोड़ा सा लग गया बट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये 6 हो गया। अब चलिए 7 पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको रफ में कर दे रहा हूँ, और भी तरीके हो सकते हैं इसको लगाने के, बट अभी प्रेजेंट जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन और भी आसान तरीके से ऐसा मुझे लग रहा है कि ये लग सकता था, और आई थिंक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, हमें दोनों का बेस ही क्योंकि सेम बराबर करना है, वो तो लग गया, बट और भी आसानी से लग सकता है। 23 अपॉन, क्योंकि इतना लंबा नहीं देना चाहिए इसे, है ना, अगर दिया है तो मतलब हम लोग कुछ ओह क्या हो गया था मुझे, इंटू 5 कर दो भैया, इंटू 5 कर दो, काम खत्म है यार। तो ये हो जाएगा 5 या 15 और 5 दूना 10 11, ऊपर 115 आ गया। देखो लेकिन वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मैं नहीं मानता कि मतलब वो हमारा मेहनत बेकार गया। हाँ, आप एग्ज़ाम में ऐसे ही करिएगा, बट वो भी मतलब कुछ ना कुछ आपको वहाँ सीखने मिला है। बाकी मैं ये बता ही दे रहा हूँ, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, ओके, बस काम खत्म। 5 दूना 10, 10 पावर 3 0.115। काफ़ी आसान था मैं काफ़ी लंबा कर दिया था उस क्वेश्चन को, बस कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आ जाइए। ये एक टर्मिनेटिंग बचा, ये एक टर्मिनेटिंग बचा, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो आपका आ जाता है 6/15, ठीक है, टर्मिनेटिंग। तो 6/15, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, ओके। अब क्या कर दें, ओके, इसको कट कर दें, 3 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2/5। और इसको भाई ये तो एकदम आसान है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। सिंपल क्या कर देना है, सिंपल कर देना है आपको, पॉइंट आ जाएगा इसका 2 से मल्टीप्लाई, आई थिंक 0.4 आ गया होगा इसका आंसर। एक मिनट मैं इसका पहले क्वेश्चन चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही है। सही है भाई, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, जो टर्मिनेटिंग है उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 पावर m 5 पावर n की फॉर्म का होगा। तो पहले हमने देखा इसको 5 इंटू 3 करके, तो देखा हमने कट गया, क्योंकि अगर 3 रहेगा तो हम इसको 2 और 5 के फॉर्म में चेंज ही नहीं कर पाएंगे, मतलब 10 के फॉर्म में, तो हमने इसको कट कर दिया। अब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दे तो बात आएगी सर 2 से कर दीजिए, है ना। अगर 2 से क्यों कर रहे हैं, 2 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 10 बनाना है। अगर 2 से नीचे तो 2 से ऊपर, तो ये हो गया 4/10, मतलब 0.4, काम खत्म। आसान है। चलो इसको बता दो, 9th वाला 35/50, बताओ भाई। तो जवाब आएगा सर 35, इसको कितना लिख सकते हैं 50 को, तो 10 × 5 = 50, ठीक है, और 5 × 7 = 35, और 7/10 आपको पता है 0.7। क्लियर? आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि सर कहीं काट ले रहे हैं, कहीं नहीं कट रहा है। तो भाई मेरे देखो, जो फैक्टर करने के बाद अदर, जैसे यहाँ पे बचा, देखो या तो ये इसको इसी के फॉर्म में करते हैं। देखो अगर जो इसको करते तो 2 पावर m इंटू 5 पावर, फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ता 2 5 के फॉर्म में चेंज करके। यहाँ जो सिंपल फैक्टर करने के बाद कट रहा है उसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं देख के जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, लास्ट है हमारा ये क्वेश्चन। आपको खुशी मिल रही हो या मुझे मिल रही है, क्यों? क्योंकि मैं बताया ना कि काफ़ी थकने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, लेकिन एनर्जी के साथ मैं समझाऊंगा, एकदम परेशान मत होइए। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या करना, डिसाइड करना है इन तीनों क्वेश्चन में से कौन सा रेशनल है और कौन सा रेशनल नहीं है, ठीक है ना, रेशनल और नॉट रेशनल। और अगर वो रेशनल है, ठीक है ना, तो P/Q के फॉर्म का होगा, सिंपल सी बात होगा। तो आप Q के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है ना, और Q का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, ठीक है। तो इस नंबर को चेक करिए, ये नंबर क्या है भाई, 143 2 3 4 5 6 7। यहाँ जाके ये नंबर खत्म हो गया, क्वेश्चन में दिया है, आपकी बुक में देख लीजिएगा, यहाँ जाके ये नंबर खत्म हो गया। तो अगर ये खत्म हो गया मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग इन नेचर, ठीक है, ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। बात आती है क्यों, क्योंकि भैया ये जाके खत्म हो गया ना, डैश डैश तो लगा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो बात आती है सर टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग हो गया, तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होता है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का होता है, ठीक है ना। अभी मैंने जस्ट बताया, अभी चेक करना बताया है कि चेक करो नंबर टर्मिनेटिंग है नहीं, तो आपने क्या किया, 2 पावर m और 5 पावर n के डिनोमिनेटर को चेक कर लिया, अगर उस फॉर्म का है तो आप टर्मिनेटिंग कर दिए। तो क्या लिखेंगे, सो डिनोमिनेटर विल फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, पहली बात ये, ठीक है। और प्राइम फैक्टर ऑफ Q,
मतलब अगर टर्मिनेटिंग है इन नेचर तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है, पी बाई क्यू, ठीक है, क्लियर हो गया ना। पी बाई क्यू के फॉर्म भाई टर्मिनेटिंग है अगर नेचर में तो एक रेशनल नंबर होगा, और अगर रेशनल नंबर होगा तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये देख लीजिए फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आप क्वेश्चन में भी बोला है कि अगर जो वो रेशनल है एंड फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो पी बाई ये रिपीट टर्मिनेटिंग है तो पी बाई क्यू के फॉर्म का होगा ही। अच्छा, व्हाट कैन यू फैक्टर ऑफ क्यू, तो क्यू के यहाँ पे देखो क्यू मतलब डिनोमिनेटर, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, तो इसके कितने फैक्टर हैं, तो फैक्टर जो हैं वो क्या क्या हैं, 2 and 5। भाई डिनोमिनेटर में 2 ही तो फैक्टर रह जाते हैं, कौन कौन से, 2 और 5, किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। आगे की बात करें, ये तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि डैश डैश डैश, और नॉन रिपीटिंग भी है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या 1 2 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 0 0, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये एक्चुअल में रेशनल नंबर ही नहीं है, एक ऐसा नंबर है इर्रेशनल है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो अगर इर्रेशनल नंबर है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि वो इर्रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, यहाँ बात किसका किया है, अगर वो रेशनल है और फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इर्रेशनल नंबर हो गया। इसकी बात करें हम, तो ये तो रेशनल नंबर होगा, क्यों रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्यों, क्योंकि बार लगा है तो इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है, क्यों, क्योंकि बार बार ये क्या रहा, रिपीट हो रहा है। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, दिस नंबर इज रेशनल, ओके, रेशनल होगा, क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग बट विल बी रिपीटिंग, बट विल बी नहीं, बट इट इज रेशनल नंबर बोलेंगे, और रीजन लिख रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिपीटिंग, ठीक है ना, ये रिपीट कर रहा है। अच्छा, तो क्या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ, सो भाई रेशनल है अगर तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो क्या लिखेंगे, सो इट कैन बी रिटन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी और क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और क्यू के बारे में आप क्या कहेंगे, तो भैया क्यू के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब क्यू जो कुछ कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है क्योंकि क्यू का जो फॉर्म होगा वो 2 पावर m और 5 पावर फॉर्म के 5 पावर n के फॉर्म का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है ना। बट क्यू विल नॉट बी फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। आप देख लीजिए बार है, बार का मतलब क्या, जैसे 0.3 बार 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 मतलब 3 ऐसे आता है, बहुत पड़े होंगे। तो गाइस मैं पूरी तरह थक चुका हूँ और कंटिन्यू लगभग 2.5 घंटे हो गए वीडियो बनाते, रीजनिंग का वीडियो बनाया, उसके बाद आप लोग का, क्योंकि आप लोग का गैप मैं नहीं करना चाहता था। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूँ जरूर आप लोग के कमेंट, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए ताकि आप लोग इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकें, और आपको इन सीक्वेंस कहीं वीडियो मिल जाए एक एक क्वेश्चन के साथ तो मुझे ज़रूर बताइएगा ना, नो डाउट आपको वीडियो मिलेगी, बट ऐसी नहीं वीडियो मिलेगी जहाँ पे आपको क्लास की फीलिंग है। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको क्लास की फीलिंग आ रही होगी, क्यों, क्योंकि मैं एक क्लास का माहौल बना के पूरा पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 में जल्द ही। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।